नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी माननीयों को कब मिलेगा मान। जी हां, मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी उपेक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल विधानसभा की शिष्टाचार समिति ने दो टूक कहा है कि अब विधायकों की अनदेखी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। समिति के सामने कई शिकायतें लंबित हैं, जिनमें अधिकारियों द्वारा समय पर जवाब न देना, सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रण न भेजना और प्रोटोकॉल का पालन न करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस पूरे मामले ने सत्ता और प्रशासन के बीच तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए। जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज़ होते हैं, अगर उनकी बात ही अनसुनी रह जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती पर असर पड़ता है। यही वजह है कि समिति ने अधिकारियों को तय समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों अफसर जनप्रतिनिधियों के मुद्दों को तवज्जो नहीं देते? क्या शिष्टाचार समिति की हिदायत को अफसर गंभीरता से नहीं लेंगे? और क्या अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर हावी होती जा रही है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधायकों की अनदेखी, सख्त हुई विधानसभा की शिष्टाचार कमेटी। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या सिस्टम में जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जा रही है? क्या अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि विधायकों के पत्र और मुद्दे फाइलों में दबकर रह जा रहे हैं? विधानसभा की शिष्टाचार समिति की सख्ती ने अब इस पूरे मामले को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। दरअसल विधायकों की अनदेखी को लेकर विधानसभा की शिष्टाचार समिति ने कड़ा रुख अपनाया और साफ निर्देश दिए कि अगर किसी विभाग ने समय सीमा में विधायकों के पत्रों और सवालों का जवाब नहीं दिया तो इसे उनकी गरिमा का उल्लंघन माना जाएगा। समिति के पास फिलहाल 24 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें प्रोटोकॉल का पालन न होना, कार्यक्रमों के निमंत्रण न भेजना और अधिकारियों की चुप्पी जैसे मामले शामिल हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD से जुड़ी सामने आई हैं, जहां से विधायकों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि अब इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। विधानसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं। बहुत ही परिष्कृत और अनुभवशील व्यक्तित्व ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष जी हैं और उनके नेतृत्व में विधानसभा अनेक नवाचार कर रही है। और उसी श्रृंखला में ही उन्होंने कि विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो और जो भी अधिकारीगण हैं वो अपना काम सही करें और जो विधायक हैं उनके सब पत्र आते हैं, कार्रवाई तत्काल होना चाहिए, लंबित नहीं होना चाहिए। उसी श्रृंखला में सुशासन की ओर विधानसभा का एक उत्कृष्ट कदम। सत्ताधारी बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रशासनिक जवाबदेही की बात कही, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर विधायकों के मुद्दे पर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक ढिलाई है या फिर सिस्टम में कहीं गहरी खामी जो जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच टकराव की वजह बन रही है? और इस मामले में कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सवाल का जवाब तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को देना चाहिए। आप विधानसभा अध्यक्ष हो, पूरा सचिवालय आपके नीचे चलता है। आप ही के सचिवालय में आपकी एक समिति को ये कहना पड़ रहा है कि भैया समय से विधायकों के पत्र का जवाब दो। तो ये जो विफलता है ये विधानसभा सचिवालय की है या फिर विधानसभा अध्यक्ष की? जवाब दो नरेंद्र सिंह तोमर। शिष्टाचार समिति के सख्त तेवरों ने साफ संकेत दिए हैं कि अब जवाबदेही तय होगी, लेकिन देखना होगा क्या ये सख्ती जमीन पर असर दिखाती है या फिर सियासत में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और अशोक शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर क्यों जनप्रतिनिधियों के मुद्दों को जो अफसर हैं वो तवज्जो नहीं देते, पत्रों का जवाब नहीं देते, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता? ये पहली बार नहीं है कि शिष्टाचार समिति ने इस पर संज्ञान लिया हो। हम लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या है?
क्या अफसरशाही हावी हो गई है? देखिए, मोटे तौर पर अफसरशाही पहली बार हावी नहीं है, अफसरशाही हमेशा से हावी रही है। और सरकार किसी की भी हो, समय समय पर ये बात विधानसभा के भीतर भी उठी है, व्यक्तिगत शिकायतें मुख्यमंत्री को भी हुई हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों के शिकायत पर एक्शन भी हुए हैं। स्वाभाविक रूप से वो जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम अंग्रेजों का बनाया हुआ है और उसको सर्वाधिकार था। एक समय तो ऐसा हुआ करता था, हालांकि समय में उस व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एक समय तो ऐसा हुआ करता था, विधायकों को अगर कलेक्टर से मिलने गए हैं तो उनको पर्ची भेज करके पंक्ति में बैठ करके इंतजार करना होता था। फिर समय के साथ थोड़ा परिवर्तन आया, फिर पर्ची भेजने हैं। अब हालांकि वो विधायक जब जाते हैं तो वो चपरासी अंदर कर लेता है, हालांकि लेकिन ये सब जगह नहीं है। कुछ अधिकारी वाकई अभी भी ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधियों को उतना महत्व नहीं देते जितना महत्व दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों तो एक अखबार में खबर भी आई थी कि विधायक को धरना देना पड़ा, तब कलेक्टर ने उनकी बात सुनी और उनकी एप्लीकेशन ली। तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफसरशाही अभी है। और ऐसे उदाहरण भी है, आप अफसरशाही कितना हावी है, मुख्यमंत्री कोई हो, दिग्विजय सिंह हो, शिवराज जी हो या मोहन यादव हो, आप अगर जब जाते हैं मुख्यमंत्री एक एक जगह कहीं मिलने के लिए जाते हैं तो उनके पास एक एक बोरा एप्लीकेशन आती है। आप पता करके देख लीजिए कितनी एप्लीकेशनों पे कार्रवाई होती है, वो सारी कहाँ चली जाती है। मुख्यमंत्री उन कागजों को नहीं भेजता, वो संबंधित मुख्यमंत्री का एक बड़ा अमला होता है, उसमें कई लोग बैठते हैं, उन सारी एप्लीकेशनों को विभागों को भेज दिया जाता है। लेकिन वो विभागों को भेज करके वो कार्रवाई कितनी होती है ये अपन आप खुद पता कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ ये अफसरशाही शुरू से हावी रहे हैं, परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। और मैं समझता हूँ इस पर जो अभी टिप्पणियां आपने भाजपा कांग्रेस दोनों की दिखाई, इस पर राजनीति बिल्कुल ना हो, ना कांग्रेस हमलावर हो ना भाजपा बचाव करे। बिल्कुल। दोनों को शिष्टाचार समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर दोनों को प्रेशर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती है। आज भाजपा की है, कल कांग्रेस में थी, आने वाले समय में कौन सी सरकार होगी कोई नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो हमेशा विधायिका पर हावी ही रहा है। और वही बात शिष्टाचार समिति ने आगे बढ़ाई है। इस पर सारे लोगों को एकजुट करके प्रशासन को समझाइश भी दे, दबाव भी बनाए। जी, तो दबाव तो बनाना चाहिए शुक्ला जी, लेकिन यहाँ तो सियासत शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं सचिवालय जिम्मेदार है, नरेंद्र सिंह तोमर जो अध्यक्ष हैं उनको जवाब देना चाहिए। भाई वो शिष्टाचार समिति इसलिए बनी है ना कि कहीं विधायकों की सुनवाई ना हो तो वह शिकायत कर सकें, उस पर एक्शन ले सकें। और ये कोई नया तो हो नहीं रहा है, ये तो पहले भी कांग्रेस शासन में भी होता था। तो इस पर सियासत क्यों, जो शर्मा जी कह रहे हैं, इस पर तो दबाव बनाना चाहिए दोनों ही दलों, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विधायिका मजबूत होगी, जनप्रतिनिधि मजबूत होंगे। नहीं, जनप्रतिनिधि मजबूत हों, जनता मजबूत हो, जनता की आवाज सुनी जाए, जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनी जाए। लेकिन आपको लगता है क्या कि कहीं भी पूरे देश के अंदर, आप अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, आप कहीं भी बताएं, आप अफसरशाही तो सब जगह आपकी है। मतलब विधायिका की कोई नहीं सुन रहा है, न्यायपालिका की कोई नहीं सुन रहा है, कार्यपालिका मनमानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कार्यपालिका जो है उसकी बात नहीं सुनती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बात कार्यपालिका नहीं सुन रही है, एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपके जनप्रतिनिधि विधायकों की क्या बिसात है? तो इसके इनकी लिए कौन सुन जिम्मेदार रहा है? कौन है, लगाम कौन कसेगा? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदार आपका सिस्टम है। आज आप किसी एक आईएएस आईपीएस के खिलाफ कोई कार्रवाई करके देख लीजिए, उनकी लॉबी कितनी स्ट्रांग है, वो खड़े हो जाएंगे। किसी एक तहसीलदार के खिलाफ आप जरा कुछ करके देख लीजिए, वो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हड़ताल पे चला जाएगा। आपने ये सिस्टम बना रखा है ना भाई, कोई मॉनिटरिंग की का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनकी जवाबदेही तय नहीं है। छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर के पास में है, फिर आप शिष्टाचार समिति बना दीजिए, अनुशासन समिति बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय करते हैं? एक जनप्रतिनिधि अगर किसी काम के लिए कार्यपालिका के सामने जाता है या किसी अधिकारी को लिखता है या उसकी जिम्मेदारी तय करने की बात करता है, तो ये किस तरह से एरोगेंट हो जाते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार ये है कि जो कुछ मुख्यमंत्रियों का जो कार्यशैली थी, वो क्या करते थे कि सत्ता का ध्रुवीकरण कर लेते थे। वो क्षमा कीजिएगा, अपने हाथ में पूरी सत्ता रखना चाहते थे वो। और फिर विधायकों को क्या अपने छोटे मोटे काम के लिए भी या तो मुख्यमंत्री के पास में जाना पड़ता था, जो मुख्यमंत्री के सचिवालय होता था वहां जाना पड़ता था, या पार्टी अध्यक्ष के पास में जाना पड़ता था। तो जनप्रतिनिधियों की कोई हैसियत बची नहीं है। मध्य प्रदेश में ही कितने आपको जनप्रतिनिधि बीजेपी के ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते घूम रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है।
तो इसके लिए इसमें क्या जिम्मेदार सिस्टम में खामी है क्या? कुछ तो सिस्टम में खामी है, सिस्टम में ही खामी है। जब तक आप सिस्टम को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, इसकी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, इनके लिए कड़े नियम नहीं बनाएंगे, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये डरते रहते। भाई आप आरटीओ के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? मान लीजिए कि आरटीओ के पास में कोई जनप्रतिनिधि जाता है सुनने और वो नहीं सुनता है, तो उसकी क्या शिकायत करोगे? वो तो सीधे सीएम को खुश करने के वहां पे बैठा हुआ है वो। लेकिन इसके लिए सिर्फ अकेला अफसर ही जिम्मेदार नहीं है ना, ताली दोनों तरफ से बजती है। तो कई बार सिस्टम जो में नेता है उन्होंने अपने को इस स्तर पर ले गए हैं कि आपने देखो एक कलेक्टर के बंगले पे पहुंच जाते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं। क्या तो करें? दोनों तरफ है ना। नहीं, क्या करें भाई, अराजक स्थिति हो गई है ना। मैं तो कहता हूँ कि इस देश को अब ठोको आंदोलन की जरूरत है। छोटे मोटे आंदोलन की परवाह कौन कर रहा है? और ये होगा, आप एक दिन देखिएगा देश में। और अभी शुरू हो गया है। अभी प्रीतम लोधी का देख लीजिए, हालांकि प्रीतम लोधी जो है वो उसका मामला दूसरा है। प्रदीप पटेल को देख लीजिए, मऊगंज में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में आपको कितने विधायक मिल जाएंगे जो साफ लेकिन तौर वो पर भी तो कहते पाक हैं साफ नहीं है ना। मैंने जो कहा ना, एक तरफ से एक हाथ से ताली नहीं बजती। यदि हम बात आपकी विधायकों की सही है। तरफ से और अफसरों की तरफ, दोनों तरफ से देखेंगे, तब जाके कहीं खामी दूर कर पाएंगे ना। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर के पास में है। तो ना छोटा चोर बड़े चोर की परवाह करता है, ना बड़ा चोर छोटे चोर की परवाह करता है। सब मनमानी कर रहे हैं। तो कहीं तो सिस्टम सुधार होगा। लेकिन शर्मा जी निर्देश दे दिए, सख्त हिदायत दे दी कि आप मनमानी नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, माननीयों को मान देंगे, उनकी चिट्ठी का जवाब देंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, उन मुद्दों पर विचार करेंगे। क्या सिर्फ इससे काम हो जाएगा कि कोई और रणनीति अपनाना पड़ेगी? जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें रणनीति दरअसल में जहां आईएएस आईपीएस का जो प्रशिक्षण होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार और वो जनता के बीच में कैसा व्यवहार करें, जनप्रतिनिधियों से कैसा व्यवहार करें, ये पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। मोटे तौर पर आईएएस आईपीएस को जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, वो सारा का सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जो बहुत आत्म केंद्रित है। केवल पॉलिटिकली सरकार बदलने से सिस्टम कभी नहीं बदलता। भाई 10-30-35 मंत्री तो बदलते हैं, बाकी पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सारा मुद्दा तो वही रहता। अंतर इतना आ जाएगा, जो व्यक्ति आज कलेक्टर भोपाल है वो कल को बन जाएगा झुमरी तलैया का कलेक्टर, झुमरी तलैया का है वो कहीं और बन जाएगा। अंतर कुछ नहीं आता। ऐसे उदाहरण है, ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत करीब से देखा है। मुख्यमंत्री चाह रहा है कि ऐसा निर्णय हो, वो सारे मंत्री चाह रहे हैं ऐसा निर्णय हो, और वो जो आते हैं कोई ना कोई कानून की किताब लेकर के, सर इसमें ऐसा है, वो सर उसमें ऐसा है, वो सर इसमें ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो सर एकदम से हाथ उठा देते हैं। उसका जो समझाने का तरीका होता है, बिल्कुल सर करके जो बात करता है वो, उसके बाद कई बार पॉलिटिकल आदमी के पास कोई उसका उत्तर नहीं होता। ये मैं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को भी देखा है और भाजपा के चीफ मिनिस्टर को भी देखा है। तो वो जो पावर जो है वो सिस्टम उसके पास ज्यादा है। आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री को कितना वो जो एक भ्रष्ट दंपति थे, एक पति पत्नी दोनों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सीएम को कितना पसीना आया था, वो सारा पेपरों में छपा हुआ है। तो मोटे तौर पर बदनाम पॉलिटिकल आदमी को करते हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो कि भाजपा का हो। सिस्टम पूरा खराब है। भाई नाम ही उसका कलेक्टर था। कलेक्टर का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करके और अंग्रेजों की उसमें जाकर के भेजना। तो वो सिस्टम आज हालांकि बदल गया है। अंग्रेजों को गए हुए 78-80 साल हो गए। आज भी आप अगर देखेंगे, पटवारी बिना नामांतरण लिए, पैसा लिए हुए नामांतरण में दाएं बाएं करता है। एक मंत्री थे, कांग्रेस के ही मंत्री थे, मेरे ख्याल से चित्रकांत जायसवाल या उनका नाम था, मैं भूल रहा हूं, नाम गलत हो तो मैं उसको वापस ले लूंगा, लेकिन मंत्री कांग्रेस के थे। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि बिना रेवेन्यू को पैसा दिए हुए नामांतरण नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक रूप से वो सिस्टम जो है वो पूरा उसको बदला जाना चाहिए और उसमें नए सिरे से उसके कानून बनना चाहिए। और उनकी जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग। जी शर्मा जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। शुक्ला जी, सिस्टम तो बदलना चाहिए, आप भी इस बात पे एग्री हैं, शर्मा जी वही बात कर रहे हैं, बदलेंगे कैसे? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि बदलेंगे कैसे। तो बदलने के लिए आपको क्या है कि रिफॉर्म करना पड़ेगा, नियम कायदों की प्रक्रिया का सरलीकरण करना पड़ेगा। इन अधिकारियों के खिलाफ आपने अधिकारियों को कितने प्रोटेक्शन दे दिया आपने? मतलब एक आम आदमी का अगर काम नहीं हो रहा है और वो किसी अधिकारी के पास में जाकर अगर वो थोड़ी सी तेज आवाज में कहता है, तो उसके खिलाफ सरकारी काम काज में बाधा डालने का एक मुकदमा कायम हो जाता है। बिल्कुल।
सरकारों ने हमेशा जो है ये जो प्रशासनिक अमला था ये इसके बचाव में खड़ी रही सरकार, और सीधे उसका उन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं हो सकता, जांच हो रही है और यदि चालान पेश करना है तो अनुमति लेना पड़ेगी। लोकायुक्त देखिए, लोकायुक्त में आज भी आपको ऐसे कम से कम 50 मामले मिल जाएंगे जिसमें अभियोजन की मंजूरी नहीं है। अगर हम इनके अच्छा करप्शन की स्थिति ये हो गई कि नियम कायदों के पालन में घूस लगती है, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, मतलब हर अधिकारी का दस्तखत जो है अपनी कीमत वसूल रहा है। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि जाएगा और अधिकारी को उसके दस्तखत की कीमत अदा नहीं करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो अधिकारी जो है जनप्रतिनिधि की बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। मैं एक दो जनप्रतिनिधि नहीं, मैं भी लंबे समय से देख रहा हूँ, हालांकि मैंने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं, प्रकाश चंद्र सेठी को भी देखा है, गोविंद नारायण सिंह को देखा है, संबित काल छोटा ही थोड़ा ही 18 महीने 19 महीने का ही था। अर्जुन सिंह का भी कार्यकाल मैंने देखा है, और दिग्विजय सिंह भी ऐसे नहीं थे कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे, डरते थे उनसे, लेकिन शिवराज से नहीं डरते थे, उमा भारती से तो डरते थे। उमा भारती के टाइम पे बहुत छोटा कार्यकाल था उमा भारती का, लेकिन अधिकारियों को भय रहता था कि कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जब आपके ऐसे मुख्यमंत्री आए जो खुद जो है, मतलब उनको सीधे तौर पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो करप्ट थे, लेकिन करप्शन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका रही है, तो उसके बाद अधिकारी बेलगाम हो गए। अभी करण सिंह वर्मा आपके राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि राजस्व अमला जो है बिना घूस के काम नहीं करता है। तो ये तो सच्चाई है ना, ये कड़वी सच्चाई है। अधिकारी बेलगाम है, उनके लिए आपको जो है कड़े नियमावली बनानी पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से आप अग्निवीर योजना लाए ना, आप 4-4 साल की अग्निवीर योजना ले आइए, 4 साल का तहसीलदार बनाइए, 4 साल का कलेक्टर बनाइए, तो ये सब सुधर जाएंगे। ये इतने एरोगेंट हो गए हैं, इनको मालूम है कि इनका कुछ नहीं होगा। आप एक जिले से ट्रांसफर करके दूसरे जिले में ले जाओगे इनको, और क्या करोगे इससे ज्यादा? आप किसी की नौकरी ले लोगे क्या? आप कितने आपको ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो सीधे तौर पे जो है मंत्रियों को भी आंख दिखाते हैं। मैंने यहीं पे देखा था, ये प्रभारी मंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश धुर्वे, और मझगवा में जो थे एक ने ग्रामीण ने शिकायत की कि साहब उसके नामांतरण के मामले में घूस मांगी जा रही है। उन्होंने मंच से कहा कि कौन है तहसीलदार? तहसीलदार कॉलर खड़ी करके खड़ा हो गया, बोले मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और मंत्री जी कुछ नहीं कर पाए थे उस अधिकारी का, वो अभी भी अब एसडीएम की पोस्ट पर है वो। ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, और केवल प्रशासनिक अराजकता क्यों, राजनीतिक अराजकता भी चरम पर है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और जब आप जनता की नहीं सुन रहे हो तो फिर विधायकों की भी जब कोई विधायक ही नहीं सुन रहे तो जनता की कौन सुनेगा? लेकिन शर्मा जी, क्या सिर्फ अफसर जिम्मेदार हैं, या जो विधायक हैं हमारे माननीय हैं उनकी अपेक्षाएं भी अव्यवहारिक हो गई हैं? देखिए, अपवाद सब जगह है, सारे जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाएं अव्यवहारिक नहीं होती। अपवाद हर जगह है। बिशरबा के घर में भी रावण पैदा हो सकता है, और हिरण्यकश्यप के यहाँ भी प्रहलाद पैदा हो सकता है। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधियों के जो आचरण है या अपेक्षाएं है वो मर्यादा से बाहर नहीं है। कुछ लोगों की हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन के जो मानसिकता है वो प्रशासन की मानसिकता बहुत अलग प्रशासन की मानसिकता है, और इसको आप राजनीति की दृष्टि से भाजपा कांग्रेस में नहीं बांट सकते। बिल्कुल नहीं बांट सकते। भाजपा कांग्रेस आती जाती रहती है, लेकिन उनकी मानसिकता हर जगह ही रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 1950 में साइकिल घोटाला हुआ था, 1956-57 में भ्रष्टाचार की बात फिरोज गांधी ने पार्लियामेंट में उठाई है, जिसमें एक मंत्री का त्यागपत्र हुआ और एक अधिकारी जेल गया। तो कुल मिलाकर के वो फिरोज गांधी ने संसद में कहा कि अधिकारियों की क्या स्थिति बन रही है, निरंकुशता है। तो स्वाभाविक रूप से ये हर दौर में रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा कि हम इतना पैसा भेजते हैं, रास्ते में इतना चला जाता है। 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे ही पहुंचता है। अधिकारियों की जो दादागिरी है, अधिकारियों की नेतागिरी है, बहुत कम ऐसे उदाहरण है। ऐसे उदाहरण मैंने मुख्यमंत्रियों को देखे हैं, जब उन्होंने कहा कि इसको करके ही लाइएगा, तब करके लाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कितने निर्णय बदले हैं, अर्जुन सिंह ने कितने निर्णय बदले हैं, उसको कोई बता पाता है? वो केवल और केवल 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो थोड़ा सा हावी रहते। हाल ही में हमने देखा है कि हाल ही का जो निर्णय हुआ है 4 गुना मुआवजा देने का, उसमें भी अधिकारियों ने कहा था कि एकदम 4 गुना मत कीजिए, लेकिन कैबिनेट ने और सीएम ने पास कर दिया उससे। इससे पहले भी हमने कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने की बात हुई थी भोपाल में और इंदौर में, अधिकारियों ने अड़ंगे लगाए थे, बहुत समय से लगा रहे थे, लेकिन लागू हो गया। चाहे बीआरटीएस तोड़ने का मामला हो, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो लागू करा ही लेते हैं। ये ठीक है कि कुछ ऐसे निर्णय लागू करा लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं समझता हूं प्रशासन पर कसावट की बहुत आवश्यकता है, और जनप्रतिनिधियों को राजनीति से अलग हट करके सहयोग करने की आवश्यकता है।
लेकिन शर्मा जी, एक और सवाल मेरे मन में आया है कि हम देख रहे हैं कि जो नए युवा आ रहे हैं, चाहे वो हम देख रहे हैं कि साइकिल वाले का है, रिक्शा वाले का है, गरीबी से आ रहा है, कम से कम वो तो लोगों की भावना समझते होंगे, वो समस्याओं से निकल कर आए। तो ये सिस्टम अब तक बदलाव क्यों नहीं हुआ, जब उस जगह से लोग सबसे पिछले पायदान से आ रहे हैं? क्या वो भी वहां जाके बिगड़ जाते हैं? ब्रजेश जी, बदलाव आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले प्रशासन जितना हावी था उसमें बहुत गिरावट आई है, उसकी अब परसेंटेज बहुत कम हो गया है। ये जो जन सामान्य के लोग प्रशासन में पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जो लोग समाज सेवा में, सार्वजनिक लोग में हैं, उनके बच्चे पहुंच रहे हैं, आईएएस भी बन रहे हैं, चपरासी भी बन रहे हैं, बाबू भी बन रहे हैं, मास्टर भी बन रहे हैं, उनके व्यवहार में और पुराने व्यवहार में बहुत अंतर आया है। तो स्वाभाविक रूप से ये अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है प्रशासन के हावी होने का। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अपवाद स्वरूप से बना हुआ है। ये अपवाद आपको जनप्रतिनिधियों में भी मिलेगा, अधिकारियों भी मिलेगा। मैं समझता हूं इसके लिए एक सामाजिक वातावरण बनाने की बहुत आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों का भाव प्रशासन के एकदम ऊपर रहे, ये एक सामाजिक वातावरण बनाने की बहुत आवश्यकता है। जी, तो वैसा ही होना चाहिए ना, जैसे कार्यकर्ता और नेता साथ में बैठ के भोजन करते हैं, तो ऐसा ही कोई एक कार्यक्रम बना देना चाहिए कि जो अफसर हैं वो एसी कमरों से निकल के लोगों के बीच में बैठे, वहां नेता भी बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं और अफसर भी, तब कहीं ज्यादा तेजी से बदलाव हो। हाँ, निश्चित रूप से इस पर मैं 2 मुख्यमंत्रियों ने आदेश निकाले हैं। मोतीलाल वोरा ने आदेश निकाला और शिवराज सिंह चौहान ने आदेश निकाला कि कलेक्टर गांव में जाकर के एक रात बिताएं। लेकिन अमल कहाँ हुआ? जाकर के रात बिताई। निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूँ, कितनों ने जाकर के रात बिताई। तो स्वाभाविक रूप से अधिकारी कुछ ना कुछ ऐसी जलेबी बनाते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता बनाते हैं, और सर ऐसा जो करके जो बात करते हैं, उसमें फिर कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हर मुख्यमंत्री को और मंत्री को पीछे हटाना ही पड़ता है। जी, तो निश्चित तौर पर इसके लिए सब तरफ से प्रयास होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मान्यों का मान तब बढ़ेगा जब सामूहिक रूप से प्रयास होंगे, सरकार भी कोशिश करे, जनता भी कोशिश करे, और जो अफसर आ रहे हैं नए वो भी कोशिश करें। एक ऐसा माहौल बने। आज़ादी के बाद जिस तरह का सिस्टम चला आ रहा है उसमें बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन बड़ी धीमी तरीके से, और तेज़ी से बदलाव की ज़रूरत है कि जो कलेक्टर हैं वो जनता के सेवक बनकर आए सामने, तब कहीं जाकर इस तरह से व्यवस्था बनेगी कि लोग उनसे डरेंगे नहीं, और इसके लिए जवाबदेही भी तय करना पड़ेगी, आपको लगाम भी खींचना पड़ेगी और माहौल भी वैसा बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है सरकार भी इस पर विचार करेगी, जनता भी इस पर विचार करेगी और अफसर भी इस पर विचार करेंगे। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।